जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप ऑडियो या वीडियो या लिख करके हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए, बहुत ही प्यारा सा पावन मंत्र है गुरु जी महाराज का, उससे हम स्टार्ट करेंगे आज के सत्संग की। तो शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं हूँ दिल्ली से और नाम यहाँ मैं रिवील नहीं करूँगी संगत जी। गुरु जी महाराज तो जानते ही हैं मेरा नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये कल का सत्संग है मेरा। तो संगत जी, ये 14 जुलाई का सत्संग है और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा सत्संग है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको अपने संगत के साथ में अपने परिवार गुरु जी महाराज के परिवार के साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, हुआ क्या कि ऐसे तो मेरे घर के अगल बगल में कोई गाय कभी नज़र नहीं आती है संगत जी। मैंने काफ़ी बार देखा, कभी कभी साल में कभी दिखाई देती है, वरना ना गाय नज़र नहीं आती है संगत जी। हालांकि मैंने गुरु जी के सत्संग में काफ़ी बार सुना है कि गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, गाय को रोटी खिलाना चाहिए। और संगत जी, क्योंकि यहाँ आसपास के गाय नहीं है ना, तो इसीलिए मैं ना तो कभी गुड़ खिला पाती हूँ और ना ही रोटी खिला पाती हूँ। हाँ, एक रोटी लेने के लिए जो कोई संस्था है वो लोग आते हैं यहाँ पे रिक्शा लेके, तो कभी उन्हीं को देते हैं रोटी, लेकिन अपने हाथ से ना रोटी नहीं खिला पाते संगत जी। तो कल 14 जुलाई को क्या हुआ संगत जी कि बहुत सारे ना कुत्ते भौंक रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, ये इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, मतलब कानों में ना बहुत आवाज़ ना उनकी बहुत चुभ रही थी संगत जी। तो मैंने अपने बेटे को बोला जाओ जाके देखो क्या हुआ है, ये कुत्ते इतना क्यों आवाज़ लगा रहे हैं। तो बोला मम्मी कुछ नहीं है, वो कूड़ा बीनने वाले होंगे ना, उनके पीछे कुत्ते कुछ ज़्यादा ही शोर करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी एक बार देख लो क्या है। तो मेरा बेटा बाहर निकला और जैसे गेट खोला बोला मम्मी गाय है, गाय के पीछे कुत्ते लगे हुए हैं। तो मैंने कहा रोको रोको रोको, गाय को रोको, उसको ना रोटी खिला देते हैं। तो बोला अभी तो मम्मी वो आगे चली गई है, क्योंकि कुत्ते पीछे पड़े हुए थे ना, तो वो थोड़ा सा मेरे घर से यानी कि 2 घर आगे चली गई थी। तो मैं पीछे से दौड़ी गेट की तरफ और मैंने गेट पे जाके बाहर देखा तो गाय मेरे घर से 2 घर आगे थी। तो संगत जी, मैंने फटाफट से किचन में गई और मेरे पास 2 रोटियां थीं और मैं फटाफट से, एक रोटी तो बासी थी और एक ताज़ा थी सुबह की, तो मैं रोटी लेके आई हटके से और मैं गेट पे आई और आके मैंने ना उसकी तरफ को रोटी दिखाते हुए और बुलाया कि आओ इधर आओ, चलो रोटी खा लो। तो संगत जी, गाय ने जैसे ही रोटी देखी, वो गाय फटाफट से बड़ी तेज़ी से स्पीड से आती नज़र आई मुझे। तो मुझे एक पल के लिए लगा कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि कई बार होता है ना संगत जी, मार भी देती है गाय ना, तो मुझे डर लगा। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा ना गेट बंद कर लिया और अपना हाथ अंदर करके
मतलब कि अपना हाथ थोड़ा सा बाहर निकाला, एक रोटी मैंने उसको दी, तो संगत जी उसने इतनी तेज़ी से स्पीड से रोटी को ना कैच किया और एकदम से खा लिया। ऐसा लगा एक पल के लिए कि जैसे कि मेरे हाथ को भी उसके मुंह में खींच लेगी। तो मैं गेट को पूरा बंद कर दिया और एक रोटी मेरे हाथ में थी। तो फिर मैंने कहा अपने बेटे को कि जाओ बाल्टी में ना पानी भी लेके आओ, वो प्यासी भी होगी क्योंकि गर्मी है तो घूम रही है बाहर में, तुम जाओ पानी लेके आओ। तो मेरा बेटा पानी लेने के लिए चला गया, भरने के लिए। और संगत जी जो एक रोटी थी मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे उसको रोक के रखना था, नहीं तो वो चली जाती, तो उसको मैंने क्या किया ना, गेट में से बार बार दिखा रही थी रोटी थोड़ा निकाल के, और वो बहुत कोशिश कर रही थी उस रोटी को ना खींचने की, लेकिन वो पूरी तरह से ना खींच नहीं पा रही थी। अब मैं उसको वेट करा रही थी कि ऐसा ना हो रोटी खा के चली जाए, इसको पानी भी पिलाना है मुझे। तो संगत जी जैसे ही मैं खेल कर रही थी गाय के साथ में, तो मैंने देखा इतने ही ना मेरा बेटा फटाफट से पानी लेके आ गया, और मैंने उसको ना अंदर से ही वो रोटी भी दे दी और वो फटाफट से रोटी खा ली। तो मेरा बेटा ना गुस्सा करने लगा, मम्मी क्यों गेट बंद कर लिया है। मैंने कहा बेटा वो ऐसे ना स्पीड से आई थी और रोटी को इतना तेज़ी से पकड़ा तो मैं डर गई, मुझे लगा कहीं मार ना दे, इसलिए मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम हटो। तो संगत जी मेरा बेटा बड़ा हिम्मत किया और गेट खोल के ना पूरा गेट खोल के और फटाफट से बाल्टी को बाहर रख दिया। सच में ही संगत जी वो गाय ना बहुत प्यासी थी, वो पानी पी लिया उसने सारा, फिर ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा जाओ और पतीले से भर के लाओ, पतीले से डाल दो। तो पतीले से डाला तो वो भी उसने पी लिया। फिर से मैंने कहा चलो फिर से लेके आओ, फिर लेके आए। तो संगत जी वो क्या की, उतने मेरा बेटा पानी लेके आया तो बाल्टी में मुंह को ऐसे फंसा ही और वो खिसका के पूरा सीढ़ी से नीचे गिरा ली। खड़ी हो गई थी हालांकि बाल्टी। उसके बाद में थोड़ी देर तो उसको पिया उसने, थोड़ा पानी था उसमें और डालने नहीं पाया इतने, और फिर उसने ना बाल्टी को साइड कर दिया, तो मेरे बेटे ने पानी भर दिया। और जैसे ही पानी भरा संगत जी, शायद उसको पीना नहीं था, फिर उसने ना सारा पानी ज़मीन पे ऐसे ही फैला दिया, गिरा दिया यानी कि। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, बस ऐसे ही नॉर्मली लगा कि गाय है और उसे रोटी खिलाना पानी पिलाना है, बस इतना ही था संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो लेकिन इसमें तो मेरे गुरुजी महाराज का ही सत्संग चल रहा था, अनजाने में, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो संगत जी बस उसको हमने खिलाया पिलाया। उसके बाद में ना संगत जी मेरे गेट पे ही खड़े होके उसने ना गोबर कर दिया गाय ने, और गोबर करके ना वो वहाँ से जाके किसी और के गेट पे ना बैठ गई थी। फिर उसके बाद में संगत जी क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी उसने रोटी भी खा लिया और पानी भी पी लिया है तो अभी ठीक है, वो बैठ जाएगी, आराम से बैठने दो उसको। तो संगत जी मैं ना अंदर आ गई और अंदर आके फिर मैं ना मोबाइल में लग गई। मुझे तो मतलब कोई डाउट ही नहीं था, ऐसा दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये गुरुपा हो सकते हैं, या मतलब कुछ ऐसा मैं सोचे ही नहीं थी संगत जी। लेकिन जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा ना संगत जी, अब मुझे उतना याद नहीं आ रहा कि वो फेसबुक पे पढ़ा था मैसेज मैंने या फिर यूट्यूब पे पढ़ा था संगत जी, मुझे वो चीज़ याद नहीं है। लेकिन मैंने मैसेज पढ़ा था तो उसमें मैसेज में था कि जो तू सोच रही थी ना वो मैं ही था। गुरुजी का मैसेज था संगत जी, और उसमें ये मैसेज कि जो तू सोच रही थी ना मैं ही था। तो संगत जी जब मैं गाय को खिला रही थी रोटी और पानी पिला रही थी, तो मैंने यही सोच रही थी कि गुरुजी महाराज ना किसी के भी रूप में आ जाते हैं, इसीलिए मैं पानी पिलाई, और पता नहीं क्या पता गुरुपा ही हो, ये मैं दिमाग में ला रही थी संगत जी। लेकिन मतलब उतना दिमाग नहीं लड़ाया कि हाँ नहीं गुरुपा ही है। लेकिन जब मैंने मैसेज पढ़ा तो उसमें गुरुपा का मैसेज यही था कि तू सोच रही थी ना तो पुत्र वो मैं ही था। तो मैंने कहा धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वेलकम गुरु जी।
तो मैं गुरुजी का खूब धन्यवाद की और मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी मेरे दरवाजे पे गाय के रूप में आए और उन्हें मेरा रोटी खिलाना अनजाने में, वो भी बिल्कुल कोई पता नहीं था, जानकारी नहीं थी मुझे, और उन्हें पानी पिलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा। गुरुजी महाराज का मैं यहाँ पे शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरुपा मेरा क्या कष्ट लेके गए हैं, रोटी और पानी के रूप में उन्होंने क्या कष्ट काटा था वो मुझे नहीं पता है संगत जी, लेकिन गुरुपा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व की है उन्होंने। जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ उस तरीके से, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर गुरुजी पा का ना एक और मैसेज था कि आज तो कुड़िए तेरे कष्टों का, तेरे दुखों का ना अंत कर रहा हूँ, अंत होने वाला है, इस टाइप से मैसेज था। तो मैं समझ गई हाँ गुरुपा ही थे वो, और कोई कष्ट काटा है गुरुपा ने। वो तो संगत जी गुरुपा की मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं आती है, बस मैं यही कहूँगी कि गुरुपा किसी भी रूप में आ सकते हैं, पता नहीं चलता है हम लोग। मैं अब तो पहले तो उतना नहीं सोच पाती थी, लेकिन अभी ध्यान देने लगी हूँ तो मेरे को यही लगता है कि जैसे कोई मक्खी भी दिखती है ना, कुछ नई मक्खी दिखेगी मुझे या कुछ और, तो ऐसा लगता है जैसे कि गुरुपा ही है, मतलब किसी भी रूप में आ जाते हैं। और बोलते भी कि पुत्र मैं तेरे घर का फेरा लगा के गया और तूने मुझे पहचाना नहीं, और मैं तेरे घर आया तूने मुझे चाय नहीं पिलाई। लेकिन कई बार ना संगत जी समझ नहीं आता है, तो हो जाती हैं गलतियाँ, क्यों, इसीलिए अब मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है कि नहीं इस रूप में गुरुपा भी हो सकते हैं, इस रूप में गुरुपा हो सकते हैं, इस तरीके से संगत जी। तो मैं ये ध्यान देती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, कोई भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, क्योंकि वो एकदम अचानक से हुआ और मैं समझ नहीं पाई, सोच भी नहीं पाई उस बारे में। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो ये कल 14 जुलाई का जो सत्संग था बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मन को शांति मिली। तो संगत जी हम कुछ अच्छा करते हैं तो मन को भी शांति मिलती है ना, तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी ये था मेरा कल का सत्संग, और मैं अब मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का। तो सॉरी संगत जी, एक और मैसेज था गुरुपा का कि मैं जैसे मैं गुरबानी चलाती हूँ ना संगत जी, तो उसमें ये नहीं है गुरबानी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तो ये वाली मैं गुरबानी ज़्यादा चलाती हूँ। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तो ये वाली मैं गुरबानी चलाती हूँ संगत जी। और गुरुपा इतना खुश होते हैं और मेरे को जो मैसेज दे रहे थे कि पुत्र तेरे घर से ना वाहे गुरु की आवाज़ आती है, मतलब कि खुश हो रहे थे, मुझे अच्छा लगता है गुरुपा को। तो संगत जी बहुत खुश हुए, मेरे को मैसेज दिए गुरुपा के पुत्र तेरे घर से ना वाहे गुरु की आवाज़ आ रही थी। तो गुरुपा का मैसेज था संगत जी कि अक्सर तेरे घर से वाहे गुरु की आवाज़ आती है, जा तेरा गुरु धन्य हुआ, अब तू भी धन्य होने वाली है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज का, शुक्राना गुरुपा। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैं उस गुरबानी को ना संगत जी बहुत चलाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसमें उसको सुनने में भी ना बहुत अच्छा लगता है। और जब उस गुरबानी में वो आता है ना कि उस गुरबानी में संगत जी मुझे ना ये बहुत अच्छी लाइन लगती है कि इसमें शब्द गुरुपा जो हरि जियो हरि जियो निमाणिया तू मान
संगत जी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जब ये लाइन आती है ना उस गुरबानी में, तो गुरबानी के साथ में ना मैं चलती हुई गुरबानी होती है और मैं इसको काम धाम छोड़ के ना संगत जी बोलती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं अपनी बाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।